के अंदर फेसबुक ने ऐलान किया कि वो इंडिया के अंदर $5.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। बेसिकली अगर इसको रुपीस में देखा जाए तो ये 44,000 करोड़ से ज़्यादा की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, जो बेसिकली फेसबुक के CRO हैं यानी चीफ रेवेन्यू ऑफिसर डेविड फिस्टर, उनका कहना था कि हालात बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है। एक टाइम ऐसा था कि जब नए इक्विपमेंट्स की, नई टेक्नोलॉजीज़ की टेस्टिंग करनी होती थी तो हम US को चूज़ करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं तो अब इंडिया की मार्केट को चूज़ किया जाता है नई टेक्नोलॉजीज़ को लाने के लिए या उनको लॉन्च करने के लिए। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो इंडिया की मार्केट है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है मुझे बताएं? इंडिया मैन लेबर जो है वो तो ये मिडिल ईस्ट करता है ना, अमेरिका तो वगैरह तो वो ब्रेन पावर एक्सपोर्ट करता है जो कि बहुत बड़े कमाते हैं। बेसिकली इंडिया आईटी में, हाँ आईटी अलावा नहीं, उसके अलावा भी डॉक्टर्स, ये आप जो है लिटरेसी, हाँ एब्सोल्युटली, वो सारा अपने लिए तो मार्केट पूरी लेना चाहता है, हमसे कोई चीज़ नहीं खरीदना चाहता। तो हम एक इंडिया का दुम छल्ला नहीं बनना चाहते कि उसकी इतनी बड़ी मईशत है, उसमें हमारी मईशत बिल्कुल टोटली तबाह हो जाए, तो हमारी तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी अगर हमने आज तजारत इंडिया के साथ खोल दी। कहते हैं अब देखिए इंडिया इस साल, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है कि इस साल 10% वो तरक्की कर रहा है, हमारी 4% है। तो आप बताइए कि जब इंडिया 19 ये पिछले सालों में कितना तो हमसे आगे बढ़ गया, आज वक्त 10.5 गुना हो गई है उनकी इकानमी। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि पाकिस्तान का ISI चीफ असद दुरानी जो है वो रो का एजेंट निकला है। और यहाँ पर बात हो रही है कि पिछले 12 सालों से वो भाई साहब यही काम कर रहे थे। अब देखिए इंडिया के पास अच्छी खासी फंडिंग है, मतलब वो रो को अच्छा खासा फंडिंग मिलता है और रो कुछ भी कर सकती है। पिछले दिनों अगर आप देख रहे हो कि जितने भी एंटी इंडिया एक्टिविटी करते हैं या फिर जो भी यहाँ पर इंडिया को टारगेट करने की ट्राई करते हैं या फिर पहले कर चुके हैं और पाकिस्तान में जाकर छिपे हैं, आपने पिछले दिनों कई सारी न्यूज़ पढ़ी होगी कि उन सबको ठोका जा रहा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे अमेरिका में, और ख़ास करके पाकिस्तान में। हमको लगता था कि भाई ISI बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान के अंदर उनके लिए मतलब जो ये भाग कर गए हैं लोग वो सेफ़ है, लेकिन कोई भी यहाँ पर सुरक्षित नहीं है और सबको ठोका जा रहा है। ऊपर से इस टाइप की न्यूज़ आती है कि पाकिस्तान का ISI चीफ जो है वो भारत का या फिर कहे कि रॉ का एजेंट निकला है, तो पाकिस्तान में भूचाल आना तो तय है। यहाँ पर यही बात हो रही है, तो इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली फेसबुक के CRO हैं यानी चीफ रेवेन्यू ऑफिसर डेविड फिस्टर, उनका कहना था कि हालात बदल रहे हैं, दुनिया बदल रही है। एक टाइम ऐसा था कि जब नए इक्विपमेंट्स की, नई टेक्नोलॉजीज़ की टेस्टिंग करनी होती थी तो हम US को चूज़ करते थे, लेकिन अब हालात बदल गए हैं तो अब इंडिया की मार्केट को चूज़ किया जाता है नई टेक्नोलॉजीज़ को लाने के लिए या उनको लॉन्च करने के लिए। और इसकी बड़ी वजह यह है कि जो इंडिया की मार्केट है वो बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। 5.7 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जी, वो ऑलमोस्ट बनती है 44,000 करोड़ रुपया। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर फेसबुक ने ऐलान कर दिया है। सवाल से क्या कहेंगे? अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक मैं देखता हूँ कि इंडिया में अगर IT को आप देखते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो पाकिस्तान से बहुत आगे है। तो हम लोग IT में मुझे लगता है बहुत पीछे हैं, तो ये एक रीज़न है। ऑल ओवर वर्ल्ड आप भी जानती हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान से इस स्टेप में थोड़ा आगे है, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। इंडियन जो से है ना, उनकी काफ़ी ज़्यादा मोनोपली जो सी है, जो एक सोशल मीडिया से हम लोगों को पता चलती है। मोनोपली जो सी है वो मार्क जुकरबर्ग जो है उसके साथ और इन सब के साथ काफ़ी ज़्यादा इंटरलेटेड है। जिस तरह अब CEO जो है गूगल का, वो भी अब इंडियन है बेसिकली, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को लेके जो है इंडिया जो है वो अपना काफ़ी हाइप क्रिएट कर रहा है। और चाइना तो अमेरिका को कहता है जाओ जाके जो करना कर लो, जो करना कर लो। और इंडिया भी नहीं सुनता। इंडिया ने पहले अमेरिका से फिर बैठ के बात की कि हमें सख्त ज़रूरत है, और इंडिया जब बात करता है वो और तरीके से बात होती है, जब हम बढ़ते हैं तो और तरीके से होती है, या हमारी बात नहीं सुनी जाती, उनकी बात सुनी जाती है। वो भी एक अलग प्रोग्राम है उसके ऊपर कि इंडिया की बात क्यों सुनी जाती है, हमारी क्यों नहीं सुनी जाती। इंडिया क्या एक्सपोर्ट करता है मुझे बताएं? इंडिया मैन लेबर जो है वो तो ये मिडिल ईस्ट करता है ना, अमेरिका तो वगैरह तो वो ब्रेन पावर एक्सपोर्ट करता है जो कि बहुत बड़े कमाते हैं। बेसिकली इंडिया IT में, हाँ IT अलावा नहीं, उसके अलावा भी डॉक्टर्स, ये आप जो है लिटरेसी, हाँ एब्सोल्युटली। आपका जो एक्सपोर्ट है वो तो कुछ भी नहीं है। आपकी तो ज़्यादातर एक्सपोर्ट ये बस जो यहाँ से 10,000 डॉक्टर गए हैं वो बैठे हुए हैं वहाँ, लंबे पैसे बना रहे हैं और उन्होंने अपना फ्यूचर भी उसी मुल्क में बना लिया। वो नहीं ज़्यादा यहाँ पैसे वैसे भेजते, ये बेचारे मजदूर तबका भेजता है पैसे वापस। डॉक्टर्स तो वहीं बड़ी बड़ी मैंशंस लेके बैठ जाते हैं। इंटरनेशनल मोनोपली जो सी उसमें इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हाइप क्रिएट कर रहा है और आगे
अपने आप को ज़्यादा जो है ना वो फर्दर लेके जा रहा है, इसमें कोई तो सर जैसे टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी नीड ऑफ द आवर है, तो आपको नहीं लगता समहाउ ये मोनोपोली ज़रूरी है? लाजमी सी बात है, ये मोनोपोली जो सी है ये एक जिस तरह आप भी मैथ्स कॉम के मेरे ख्याल से स्टूडेंट होंगी, तो अब आपने प्रोपोगंडा पढ़ा होगा। प्रोपोगंडा जो है वो बेसिकली डील ही इसके साथ करता है। तो फर्दर जो है इसको आप जैसे भी आप समझ लें, ये अच्छा जो है वो अपनी कौम के लिए तो वो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन हमें भी चाहिए कि हमारी जो से हुक्मरान जो हैं वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर और अपनी जो सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस करें, जो कि नहीं किया जा रहा। CRO है यानी जो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर है, उनका भी यही कहना था कि अब टाइम बदल गया है और अब हम इंडिया की मार्केट की तरफ देखते हैं। जब भी हमने कोई नई इन्वेस्टमेंट करनी होती है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है, तो हम इंडिया की मार्केट को देखते हैं, क्योंकि इंडिया की मार्केट में उनको ईज़ मिलती है, उनको फैसिलिटी मिलती है। वो लोग जो हैं इन्वेस्टर्स को बड़े अच्छे तरीके से अट्रैक्ट कर पाते हैं, अपनी तरफ ला पाते हैं, जिसके ज़रिए इंडिया की इकॉनमी ग्रो करी है और जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया के अंदर जा रहे हैं और इंडिया के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे पहले भी हम बात करते रहते हैं बड़े बड़े ब्रांड्स की, जैसे एप्पल हो गया, अमेजॉन हो गया, वो लोग इंडिया के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इससे इंडिया को भी फायदा हो रहा है और उनको भी फायदा हो रहा है, इंडिया की इकॉनमी ग्रो हो रही है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट आ रही है। वो सारा अपने लिए तो मार्केट पूरी लेना चाहता है, हमसे कोई चीज़ नहीं खरीदना चाहता। तो हम एक इंडिया का दुम छल्ला नहीं बनना चाहते कि उसकी इतनी बड़ी मईशत है, उसमें हमारी मईशत बिल्कुल तो तबाह हो जाए, तो हमारी तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी अगर हमने आज तजारत इंडिया के साथ खोल दी। तो वो सारे सेफगार्ड्स हमें पहले पैदा करने होंगे। क्रॉस द टेबल बैठते हैं तो इमाम साहब ये फरमाइएगा कि बिल्कुल ये एब्सोल्युटली इमाम साहब ये फरमाइएगा कि ये बात अहम है और सब जानते हैं कि जो पाकिस्तान के पास इस वक्त जो कनेक्टिविटी फराहम कर सकती है वागा से अफगानिस्तान एंड ऑनवर्ड्स टू इंडिया, वो बहुत उसके लिए बड़ा प्रेशियस है। लेकिन जैसे खान साहब ने फरमाया कि अब इसकी निटी ग्रिटी या इसके जो तमाम कंपोनेंट्स हैं वो तो एक स्किलफुल निगोशिएशन से हल किए जा सकते हैं वंस वो शुरू हो, मगर उसके लिए इंटेंट की तो ज़रूरत है। उस इंटेंट का तो हमने इजहार तकरीबन किया है इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में। क्या ये वाकई ऑपरेशनलाइज भी हो सकती हैं चीज़ें? खान साहब, सबसे बढ़ के उस खौफ को ख़त्म करना होगा जो कि हमारी बदकिस्मती से इनसिक्योरिटी का इजहार करता है। हम इनसिक्योर किस वजह से हैं? हम सिक्योरिटी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कन्वेंशनल सिक्योरिटी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू में इनसिक्योर नहीं है, हम अपने पॉलिटिकल रेटरिक की वजह से इनसिक्योर हैं। पॉलिटिकल रेटरिक आपने ऐसा इस मुल्क में बना दिया कि आप आज समझते हैं कि अगर किसी किस्म की गुफ्तगू की जाए तो कश्मीर का सौदा हो जाएगा, आप अपना फ़ायदा कोई नहीं देख पाएंगे। दो चीज़ें और हैं, इस वक्त आप जो जितना ट्रेड कर रहे हैं या जो भी ट्रेड आपके साथ हो रहा है इंडिया पाकिस्तान, वो दुबई के बीच के थ्रू तो हो सकता है। उधर से दुबई में इंपोर्ट होता है, दुबई से यहाँ एक्सपोर्ट हो जाता है, यहाँ से दुबई चली जाती है, वहाँ से उधर चला जाता है। अगर आप इसको डिस्काउंट करना चाहते हैं, वो जो मिडिल मैन है उसको ख़त्म करके डायरेक्ट करना चाहते हैं, तो इसकी कीमतें उतनी कम हो सकती हैं उन चीज़ों की जो कि आप ट्रेड करना चाहते हैं। सारी इन्वेस्टमेंट्स हमारी नेबरिंग कंट्री में जा रही हैं, आपको क्या लगता है वहाँ की ऐसी खास क्या बात है? ख़ास यही होगी कि उन्होंने एकदम ऐसे किए हैं, उनकी गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ है, वो कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा ऑफरिंग हो रही है और वो करवा रहे हैं। ये तो हमारी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए और आवाम को भी सोचना चाहिए, और आवाम ये कुछ आगे कदम बढ़ाएंगी तो धन ही होगा। आपको पता है गवर्नमेंट की कुछ प्रेशर होगा तभी वो करेंगे। वैसे होना नहीं चाहिए था, इधर भी होना चाहिए था, हमारे पाकिस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए, बल्कि ज़्यादा होना चाहिए। जो इस टाइम हालात चल रहे हैं आपको पता है कोविड की वजह से, तो उल्टा ज़्यादा ये इधर उनकी इन्वेस्टमेंट का जो कोशिश करनी चाहिए थी कि ज़्यादा। कहते हैं अब देखिए इंडिया इस साल, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट है कि इस साल 10% वो तरक्की कर रहा है, हमारी 4% है। तो आप बताइए कि जब इंडिया 1900 ये पिछले सालों में कितना तो हमसे आगे बढ़ गया, आज होकर 10.5 गुना हो गई है उनकी इकानमी। आज बांग्लादेश उन्होंने वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी योम आज़ादी को, तो वो देखिए ना उनकी एक्सपोर्ट पाकिस्तान से डबल हो गई है, उनकी करेंसी पाकिस्तान से आती है। और ये हमारे 1 साल से आप इंतज़ार कर रहे हैं, जो बाइडन जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो आपको फ़ोन नहीं करते। उसके बाद आपने ख्वाहिश की थी कि बीजेपी के मोदी साहब बन जाएं, वो इलेक्शन जीत जाएं, उसके बाद वो आपका फ़ोन नहीं उठाते, और फिर उन्होंने कश्मीर को एनेक्स कर लिया। ये तो है आपकी फॉरेन पॉलिसी। फिर आप फाइनेंस में तो क्या बात करें, खुद शबरदैदी ने जो कह दिया, ये तो हम कहते रहे। देखे ना, उनकी बात ज़्यादा तस्दीक इसलिए कि उसमें उनको आप लाए थे कि वो कोई निजात दहिंदा होंगे और वो FBR के आमदनी बढ़ा देंगे। जब डॉलर को 120 से 178 कर दिया जाए तो हर चीज़ तो बाहर डॉलर से आ गई, चाहे खुदनी तेल हो, चाहे
दालें हों, चाहे और कोई अशिया हो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम कर रहे हैं, चीनी कर रहे हैं, तो वो और यहाँ तनख्वाहें तो हैं रुपए में, अब तनख्वाहें तो आपने बढ़ाई नहीं, और किसी के कहने पे ये कह दिया कि 1000 रुपए आप गरीबों को वो ग्रॉसरी स्टोर वाले देंगे। अब उनको इतना कौन सा हिसाब वो करेंगे, और वो सब जो आपने यूटिलिटी स्टोर की तो पहले बात बता दी कि खौफनाक सूरत-ए-हाल की जानिब इशारा किया है मेरे मोहतरम वज़ीर आज़म ने। कहते हैं खदशा है कि बीजेपी हुकूमत की मौजूदगी में पाक भारत एटमी जंग न छिड़ जाए। सर, ये एटमी जंग कैसे छिड़ सकती है? हम तो इंटरनली ही जंग करने में लगे हुए हैं, महंगाई, कसाद बाजारी, गुर्बत, बेरोज़गारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा के खिलाफ हम अंदरूनी तौर पे इतने इंगेज हैं। खुद अपनी हुकूमत और अवाम की बात कर रहा हूँ मैं, आपस में इतना मामलात चल रहे हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे जो खान साहब ने कहा अगर ये सच हो गया मेरे मुंह में खाक, तो हम कहाँ खड़े हैं सर? भाई मुझे तो जंग की कोई असरात नजर नहीं आ रही है, और जंग की पूरी जवाब है कि हम आपस में जंग करें और इतनी जंग करें, इस तरह तो कुछ हमें नजर नहीं आ रहा है। हमें तो खतरा इंडिया से नहीं है, हमें तो खतरा ये नालायक, नाअहल और जो हाइब्रिड हुकूमत है इस मुल्क को, इनसे खतरा है। पाकिस्तान के अवाम को इनसे खतरा है। ये पाकिस्तानी अवाम को भूख से मार रहे हैं, ये मुल्क पे इतना कर्जा चढ़ा रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता कल को ये मुतालबा करे कि हम आपके पिछले कर्जे भी माफ कर देंगे और 10-12 अरब डॉलर जो है दे देंगे और अपने इसके हथियार हमारे हवाले कर देंगे। खतरा हमें इस नालायक और नाअहल हुकूमत से है, खतरा हमें इंडिया से नहीं है।